हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम खुशी साहू और आज हम एनाटॉमी में लिवर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और फर्स्ट ईयर के एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें या फिर व्हाट्सएप में जो ग्रुप है ओडीएल का उसमें मैं शेयर करती हूँ, तो आप वहां से वीडियोस जरूर देखें। देखते हैं लिवर। नेम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद में हम इसे यकृत यानी हिंदी में यदि आप देखें तो इसको यकृत नाम से जाना जाता है और मॉडर्न में लिवर। सिनोनिम तो हिपैर। हिपैर वर्ड जहां पर भी आएगा मतलब है उसका कि वो लिवर की वहां पर बात हो रही है। ओरिजिन तो आयुर्वेद के अनुसार सुश्रुत शारीर स्थान चैप्टर नंबर 4 में 25 नंबर का श्लोक दिया हुआ है। गर्भस्य यकृत शोणित, जो यानी यकृत की उत्पत्ति गर्भ में शोणित यानी रक्त से होती है। और मॉडर्न के अनुसार एंडोडर्म ओरिजिन बताया गया है। सुश्रुत शारीर स्थान 14 चैप्टर में श्लोक दिया हुआ है। द्वितीय रक्त धारा नाम मांसस्य अभ्यांतरा तस्या शोणितम विशेषतस्य सिरासु यकृत प्लीहोश्च भवन्ति। यानी द्वितीय कला का नाम रक्त धरा कला है और उसकी उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति जो है वो यकृत और प्लीहा से होती है। तो ये यकृत से रिलेटेड एक पॉइंट था जो यहाँ पर बता दिया गया। नेक्स्ट है श्रोतस। तो रक्त वहित वेद तयोर्मूलम यकृत प्लीहनो रक्त वाहिश्चन धमनिया। ये भी सुश्रुतसारी 9 का श्लोक है कि जो रक्तवाही स्रोतस है उसके दो मूल बताए गए हैं, यकृत और प्लीहा। यानी यकृत मतलब लिवर जो कि हम पढ़ रहे हैं और प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन। और यहाँ से रक्त और रक्तवाही स्रोतस के क्या मूल है, तो रक्तवाही धमनी। तीन मतलब दो मूल तो यकृत प्लीहा होगा और रक्तवाही धमनिया। देन आता है शेप। तो यकृत या लिवर का शेप होता है वेज शेप। जब हम आगे इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कलर होता है रेडिश ब्राउन। वेट होता है मेल में 1600 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम। कंसिस्टेंसी यानी ये सॉफ्ट ऑर्गन है। और सिस्टम ऑफ ऑर्गन तो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो बाइल का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से डाइजेशन होता है। और ब्लड सर्कुलेशन में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो क्यों आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे। अब ये है लिवर की इमेज। तो आप यहाँ से इसका शेप देख के समझ सकते हैं कि इसका शेप जो है वो इरेगुलर सा है। तो ये जो शेप होता है इसको हम वेज शेप कहते हैं, WEDGE, वेज शेप। क्वेश्चन भी आता है लिवर का शेप क्या है। इसके नीचे आपको जो ऑर्गन दिख रहा है ये होता है गॉल ब्लैडर, जो कि लिवर की नीचे वाली सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। जब हम आगे सरफेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये एग्जाम अटैच होता है। बाकी इसके फीचर्स जो है हम आगे देखते हैं। और इसका कलर आपने देखे थे रेडिश ब्राउन, तो ना एकदम रेड होता है ना एकदम ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है एग्जैक्टली। तो ये इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सिचुएशन। तो सिचुएशन जो है वो हमने हमारे एब्डोमिनल के 9 जो है पार्ट्स देखे थे, 9 पार्ट्स देख चुके हैं हम। तो उसमें से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में जो है ये लिवर हमारा सिचुएटेड होता है। आगे आपको इमेज में समझ में आएगा। फीचर्स क्या होते हैं, तो क्या क्या चीजें अटैच्ड होती हैं। एंटीरियरली यानी सामने की तरफ फैल्सीपेरम लिगामेंट, इंफीरियरली यानी नीचे की तरफ फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरिस, और पोस्टीरियरली यानी लिवर के पीछे की ओर होता है फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम। अब हम इमेज देखते हैं। तो ये है सबसे पहले तो सिचुएशन क्या है, तो ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ये है एपिगैस्ट्रियम रीजन और ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये तीनों तक में मेजर पार्ट इसका आता है और बाकी थोड़ा सा पार्ट जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे वाले रीजन में भी होता है, पर हमको मेनली ये तीन चीज याद रखनी है। देन आता है लोब्स ऑफ लिवर। तो दो लोब्स होते हैं, नेक्स्ट इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा। जो राइट लोब होता है वो लार्जर होता है, अबाउट 5/6 ऑफ लिवर फॉर्म करता है, यानी बहुत ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट लोब। इसमें दो आपको
दो पार्ट फिर मिलेंगे। तो कॉर्डेट लोब और कॉर्डेट लोब दोनों जो होते हैं वो राइट लोब में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो जो कॉर्डेट लोब है वो पोस्टीरियर सरफेस में यानी हमको लिवर की पीछे वाली सरफेस में देखने को मिलता है। तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट, लेफ्ट और इंफीरियर। राइट में आपको इंप्रेशन मिलेगा ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम और इंफीरियर यानी नीचे की ओर पोर्टा हिपेटिस। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि राइट लोब है उसके दो पार्ट हो गए, कॉर्डेट एंड कॉर्डेट क्वाडेट। तो जो कॉर्डेट होगा वो पीछे की तरफ सरफेस में होगा, पोस्टीरियर सरफेस में, उसमें भी तीन पार्ट डिवाइड किए गए हैं, राइट, लेफ्ट एंड इंफीरियर। राइट में ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम और इंफीरियर में पोर्टा हिपेटिस। देन कॉर्डेट सरफेस जो है इसकी वो इंफीरियर सरफेस होती है राइट लोब की। इसमें चार पार्ट डिवाइड किए गए हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट एंड लेफ्ट। एंटीरियर में इंफीरियर बॉर्डर होगी, पोस्टीरियर में पोर्टा हिपेटिस, राइट में फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एंड लेफ्ट में फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन ये तो राइट लोब की बात हुई। अब लेफ्ट लोब होता है, स्मॉलर होगा राइट लोब के कंपैरिजन में, फॉर्म करता है 1/6 पार्ट ऑफ लिवर। तो ये इंफीरियर, इसमें एक ही चीज बताई गई है, इंफीरियर सरफेस, लार्ज कॉनकेव गैस्ट्रिक इंप्रेशन पाया जाता है इसमें, और ओमेंटल ट्यूब्रोसिटी जो है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है। अब देखते हैं इमेज। तो ये है लिवर की एनाटॉमी। अब आपको यहां से समझ में आएगा, सबसे पहले तो ये है राइट लोब और ये होता है लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो होता है वो 5/6 फॉर्म करता है और ये 1/6 पार्ट फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो बीच से डिवाइड कर रहा है ये है राउंड लिगामेंट, ये फ्रंट पार्ट ऑफ लिवर है। ये लेफ्ट लोब है, ये फेल्सीपेरम लिगामेंट है जो आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये फेल्सीपेरम लिगामेंट। और ये जो नीचे शो हो रहा है आपको, ये होता है राउंड लिगामेंट। देन देखिए ये है पीछे की सरफेस, बॉटम ऑफ लिवर। तो यहाँ पर ये जो शो होगा ये बेयर एरिया है, ये आगे आप पढ़ेंगे। ये पीछे की तरफ है कॉर्डेट लोब, राइट लोब के पीछे की तरफ कॉर्डेट लोब है। ये ग्रीन कलर से शो हो रहा है जो है गॉल ब्लैडर। देन नीचे इंफीरियर पार्ट में है कॉर्डेट सरफेस, कॉमन हिपेटिक डक्ट, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है तो ये आपको देखना है। जो उसकी पहले वाली टेबल थी वो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, उससे आपका पूरा काम बन जाएगा। देन आता है बॉर्डर ऑफ लिवर। तो एक बॉर्डर होती है वन प्रोमिनेंट बॉर्डर, दैट इज इंफीरियर बॉर्डर। तो ये आपको पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि इंफीरियर बॉर्डर जो होती है वो प्रोमिनेंट बॉर्डर है। इन द एपिगेस्ट्रियम एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट 8th कोस्टल कार्टिलेज टू 9th कोस्टल कार्टिलेज। ये जो बॉर्डर है वो एपिगेस्ट्रियम रीजन में लेफ्ट 8th कोस्टल कार्टिलेज से 9th कोस्टल कार्टिलेज तक लाई करती है। एंटीरियर पार्ट जो होता है इंफीरियर बॉर्डर का वो शार्प होता है। अब इसमें दो इंप्रेशन मिलेंगे आपको, इंटरलोबर नॉच और नॉच फॉर लिगामेंटम टेरिस और सिस्टिक नॉच। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सरफेसेस। तो टोटल 5 सरफेसेस हैं लिवर की, एंटीरियर ट्रायंगुलर, सुपीरियर क्वाड्रिलेटरल, पोस्टीरियर ट्रायंगुलर, इंफीरियर क्वाड्रिलेटरल और राइट क्वाड्रिलेटरल। यानी 5 सरफेसेस है, एंटीरियर जो कि सामने की ओर होगी, पोस्टीरियर जो पीछे की ओर, सुपीरियर यानी ऊपर साइड, इंफीरियर यानी नीचे और राइट यानी जो हमारे राइट साइड में होती है। अब ये 5 सर्विसेज है, इनकी डिटेलिंग दी हुई है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। यदि 10 मार्क्स का है तो आपको ये पूरे एंटीरियर सर्फेसेस के अंदर मतलब सर्फेसेस के अंदर की भी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी। और यदि केवल 5 मार्क्स का है तो आप यदि इतनी चीजें विथ डायग्राम लिखते हैं, नाम भी, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। पर हम पूरा समझेंगे, डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। देखते हैं एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस जो है उसमें तीन चीजें लाई करती हैं। सबसे पहला रिफाइड प्रोसेस, एंटीरियर मतलब ये इंप्रेशन होंगे, क्या क्या इंप्रेशन होंगे एंटीरियर सरफेस में। तो रिफॉइड प्रोसेस, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम। अब ये देखिए आप, ये डायग्राम में सरफेस ऑफ लिवर, देयर रिलेशन और इंप्रेशन बताया गया है। तो पहला होता है पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, इसको हम विसरल सरफेस भी बोलते हैं। सुपीरियर सरफेस जो कि डायफ्रागमेटिक सरफेस है क्योंकि इसके ऊपर डायफ्राम होगा। ये जो सरफेस है ये सुपीरियर सरफेस है क्योंकि इसके ऊपर डायफ्राम लाई करेगा, इसलिए डायफ्रागमेटिक सरफेस भी बोलते हैं।
एंटीरियर सरफेस ये होगी जो सामने की तरफ होती है। देन पोस्टीरियर सरफेस जो पीछे की ओर होगी, और राइट सरफेस ये होती है, ये होती है नीचे वाली इंफीरियर। तो एंटीरियर पीछे की ओर, पोस्टीरियर ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर, और ये होती है राइट सरफेस। आपको समझ में आया होगा, आप इतना डायग्राम बना के लेबलिंग करके शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिटेलिंग देखते हैं सुपीरियर सरफेस की। तो ये इसमें कॉन्केविटी पाई जाती है और कार्डियक इंप्रेशन होता है। पोस्टीरियर सरफेस में बेयर एरिया रिलेटेड टू डायफ्राम। हमने इसके पहले जो इमेज देखी थी उसमें मैंने आपको बताई थी कि बेयर एरिया पोस्टीरियर साइड ऑफ सरफेस में पाया जाता है, तो वही है कि पोस्टीरियर सरफेस में आपको बेयर एरिया मिलेगा। ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, कॉर्डेट लोब जो कि हम देख चुके हैं, फिशर फॉर लेगामेंटम वेनोसम, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब। देन आता है इंफीरियर सरफेस यानी नीचे की ओर। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब, लार्ज कॉन्केव गैस्ट्रिक इंप्रेशन, fissure for ligamentum teres, caudate lobe related to first part of duodenum, fossa for gallbladder और colic impression। ये सारा आपको inferior surface यानी नीचे वाली surface में मिलेगा लिवर की। देन आता है राइट सरफेस। तो अपर 1/3 डायफ्राम, प्लूरा, लंग्स, ये सब आपको राइट सरफेस में भी मिलेगा। मिडिल 1/3 में डायफ्राम एंड कॉस्टो डायफ्रागमेटिक प्लूरा, लोअर 1/3 में डायफ्राम। बेयर एरिया क्या होता है, तो वहां पर आपको पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, इसमें आपको ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, ट्राइंगुलर, लिमिटेड और कोरोनरी लिगामेंट ये सब मिलेगा। बेयर एरिया, इंफीरियर सरफेस, कोरोनरी लिगामेंट ऑफ राइट लोब, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर और लेसरोमेंटम, ये सारी चीज आपको बेयर एरिया में मिलती है। और बेयर एरिया कहाँ पे मिलता है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर में। देन ब्लड सप्लाई कैसी होगी लिवर में, तो हिपेटिक आर्टरी 20% ब्लड सप्लाई करती है और पोर्टल वेन 80%। तो ये था शुश्रूषसूत्रस्थान 21 में बताया गया है, यत्तु यकृत प्लीहो पित्तम तस्मिन रंजको अग्निरिति संज्ञा सा रसस्य राग प्रोदुक्ता। यानी यकृत और प्लीहा में रंजक पित्त नाम का पित्त पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक था। नेक्स्ट ये डायग्राम आपको यही शो कर रहा है कि मेन बेयर एरिया क्या है, जो कि पीछे की साइड पाया जाता है। यहाँ पर ग्रूव फॉर लिगामेंटम टेरेस, ग्रूव फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, पोर्टल हिपेटिस और फोसा फॉर गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर, ये सब चीजें आपको शो हो रही हैं। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करके एग्जाम में लिख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और भी बाकी जितने भी हार्ट, लंग्स वगैरह जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी वीडियो में बना चुकी हूँ, किडनी वगैरह की, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।